पर हम जब देखते हैं ना आप सारी बहनों को, ऐसे लगता है कि बड़ी दोस्त जैसी हैं। सच में ऐसा है कि लड़ती भी हो? नहीं नहीं, दोस्त जैसी लड़ते भी हैं, बट मैं सबसे बड़ी हूँ और 3 छोटी हैं, तो तो डरती है घर में आपसे थोड़ा? हमेशा थोड़ा सा डरती है, क्योंकि मैं सही बात बोलती हूँ हमेशा। मैं हमेशा सही चीज़ का साथ लेती हूँ। मैं कभी नहीं बोलूँगी ऐसे कि ये है ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे सही रहना है, क्योंकि यही मुझे मम्मी पापा ने बोला बचपन से कि देख तू सबसे बड़ी है और तू अगर सही चीज़ें करेगी तो ये लोग भी वही करेंगे। तो मैंने जो किया इन लोगों ने भी वही किया। अगर मुझे म्यूज़िक करना था, परफॉर्मिंग आर्ट्स करना था, तो इन लोगों ने भी वही चूज़ किया। तो वही पापा मम्मी बोलते थे जो तू करेगी वो, जैसे नहीं एक मूवी आई थी जो तेरे जिया जी बोलेगी वो मैं करूँगा, ऐसा वाला डायलॉग हमारे ऊपर हो गया, जो मेरी जीजी करेगी वो मैं करूँगी, ऐसा था। सो फिर हम लोग साथ में ही बड़े हुए, साथ में बोर्डिंग स्कूल गए। कितने कितने देर का गैप है सारी बहनों में? मैं, फिर है कृति, वो मेरे से 3 साल छोटी है। फिर उसके शक्ति और मैं 6 साल का गैप है, शक्ति और मेरे में। और मुक्ति और मेरे में 8 साल का गैप है। ओ, तो वो तो मुक्ति बच्ची हुई है आपकी। वो मेरी बेबी है। हाँ मतलब उसके लिए तो जब तक मैं 8 साल की थी ना, तो मुझे तो याद है कि मम्मी मुझे दे के चली जाती थी कि तू संभाल ले उसको। मम्मी कुछ काम कर आई हैं, मार्केट चले गए, ये कर गए, पूरा संभाल लेती थी मैं उसको। तो तब से मैं माँ तो बनी हुई, 3 बेटियां मेरी हैं, अब एक बेटा हुआ है मुझे। ओ, ऐसा है। क्या बात है यार। और यार ये कैसे आप सभी परफॉर्मिंग आर्ट्स में आ गए? ऑब्वियसली आपने बताया कि आप थे पहले, फिर होता है कि बड़ी बहन जैसा कर रही है वो अपने आप को देखने लगती है हम बच्ची। पता क्या करते थे, किसी का भी घर में हैप्पी बर्थडे भी है, ओहो 10 दिन पहले से तैयारियां शुरू, मैं ये गाने पे करूंगी, मैं वो गाने पे करूंगी। घर में खुद ही कपड़े काट के ड्रेस बना रहे हैं, खुद ही रूम बंद कर लिया। और मुझे ना रूम बंद करके बेड को मैं अपना स्टेज बना लेती थी, और बहुत बड़ा मिरर था आगे, ड्रेसिंग मिरर, और पीछे म्यूजिक सिस्टम लगाया टू करके, और अपना कुछ भी गाना गा रहे हैं, और जो गाना चल रहा है उसी को मैं गा भी रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ। और ये लोग ना की होल में से मेरे को देखते रहते थे, शक्ति, मुक्ति, कृति की दीदी कर क्या रही है, दरवाजे के इतनी सी उसमें लेट लेट के कैसे दिख ले हम, दीदी क्या कर रही हो। मैं मम्मी की साड़ी पहनी हुई है, और ना लंबे बाल नहीं थे, इतने छोटे छोटे मेरे घुंघराले बाल थे, जैसे गोले के ना ऐसे बाल थे मेरे। तो मैं मम्मी का पेटीकोट ब्लैक लगा लिया कि लंबे बाल लगे। मतलब फीलिंग चाहिए पूरी हीरोइन वाली, और 8 साल के हैं हम, पर हमें बनना पूरा वो जो भी हम टीवी पे देख रहे हैं, फिल्मों में देख रहे हैं, वैसा बनना है। तो वो करते रहते। फिर धीरे धीरे हमने कहा चलो साथ में एक्ट बनाते हैं। फिर हम कुच्ची कुच्ची रकमा पास आई ना, जरा छटी छटी गुड़िया दे दो, ऐसे करके हम सब कोई गाना ये ले लिया, कभी चक दुम दुम, वो सेम कॉपी स्टेप करके तो आपको पता नहीं था कि आप गाओगे? नहीं, पता भी नहीं चलता था कि गा रहे हैं कि डांस कर रहे हैं। तो आपने मतलब बचपन से सीखा? नहीं, बचपन से ऐसे नहीं सीखा, बट खुद से शौक बड़ा था। फिर थोड़े सालों के बाद पापा मम्मी को ऐसा लगने लगा ये तो छोड़ ही नहीं रहे इस चीज़ को। हमें लगता था कि सिर्फ बर्थडे पार्टी तक रहेगा ये। फिर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में और हाउस ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में, उसमें भी फिर बड़ा सीरियसली होना था कि कंपेटिटिव होके फर्स्ट आना है म्यूज़िक में, डांस में। फिर मैं उनको भी सिखाती थी, सिस्टर्स को भी, तो ये गाना तैयार कर ले ही फर्स्ट आ जाएगी, पेट्रियाटिक सॉन्ग तू तैयार कर, उसमें ना ज़्यादा नंबर मिलते हैं क्योंकि मैम को लगता है देशभक्त है हमारा बच्चा, वो तैयार कर ले, तो उसको मैं ऐसे वो रेडी कर देती थी। फिर हम बोर्डिंग स्कूल में तैयारी कर रहे हैं, फिर हम स्कूल बैंड में थे, रिपब्लिक डे परेड में मार्च करते थे, ये सब करते थे। तो फिर पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं फ़र्स्ट लड़की हूँ घर में जिसने रिपब्लिक डे परेड में मार्च किया है, जो एनसीसी में भी थी, और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है सिंगापुर में एज एनसीसी कैडेट, और मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी थी। ऐसे था कि कुछ करना है, मतलब कुछ ऐसा कुछ करना है, लड़की है तो ये नहीं है कि नहीं करेंगे। और बचपन से यही सुन रहे थे कि ये तो 4 बेटियां हैं, ओहो आप पे तो बड़ा बोझ है, अरे शर्मा जी आपका क्या होगा, होते ऐसे अरे बेचारे। तो बहुत लोग ऐसा महसूस कराते थे कि अब हमारा कुछ हो नहीं पाएगा लाइफ में, क्योंकि हम ऑलरेडी। ये किस एज में आपको ऐसा बिकॉज अकल तो आई जाती है, किस एज में आपको ये समझ आया कि यार लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं जब देखती थी ना, जब हम लोग आसपास देखते हैं कि सेम चीज़ अगर कोई लड़के को कही जा रही है और लड़की को दी जा रही है, तो मैं ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ उससे। तो मुझे ऐसा मे भी वो मुझे समझ में आ गई बात, उसको नहीं आई उस टाइम पे, अब शायद वो कर पा रहा, पर मुझे ऐसा लगता था कि इसमें कोई भी वो नहीं है, ये गलत है। ये गलत है कि लड़की है तो नहीं कर पाएगी, लड़का है तो कर लेगा। या फिर घरों में ही हम देखते थे कि भाई ये लो दोनों बच्चे दूध पी लो, लड़कियों को आधा कप दूध है, लड़कों को फुल दूध, क्यों भाई लड़के को ज़्यादा ज़रूरत है। आई सेड ये किसने बोला है, ये कैसी सोच है। तो ये सब चीज़ों से धीरे धीरे की भी 2 ही किडनियां हैं। हाँ मतलब सब बराबर ही उग रहे हैं ना। तो वो सब चीज़ें देख के ना मुझे ऐसा लगने लगा ये गलत है, ये कुछ ऐसे बार बार ये मत फील कराओ कि मैं लड़की हूँ तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो अंदर से ना वो हो गया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे पता नहीं, क्योंकि
अपनी को मज़ा म्यूज़िक में ही आ रहा है, डांस में ही आ रहा है, म्यूज़िक परफॉर्म करके ही आ रहा है। अभी इस लाइन में हमारे घर में कोई नहीं है, ख़ानदान में कोई नहीं है जिसने, कोई लड़की ने कभी काम ही नहीं किया है, पहली तो बात है, जॉब नहीं की हमारे घर में। तो फिर ये सब हो रहा, तो वहाँ से लेके फिर पापा ने बोला चलो तुम लोग बोर्डिंग स्कूल में जाओ, वहाँ मज़ा आएगा तुम लोगों को, जो भी है वहाँ मुझे ये मत दिखाओ, तुम्हारी मार्कशीट मत दिखाना, वहाँ मुझे ये दिखाना कि तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या किया, म्यूज़िक किया, डांस किया, ड्रामा किया, एनसीसी करो, रिपब्लिक डे परेड में मार्च करो, और भी जो भी ये सब चीज़ें करो, मार्क्स अपने आप अच्छे आ जाएंगे। एक्चुअली वही हुआ कि मार्क्स अपने आप, इसीलिए हम स्टूडेंट्स भी अच्छे बन गए, क्योंकि हम और चीज़ों तो एक सिंसेरिटी आ गई, डिसिप्लिन है, कोई भी चीज़ करनी है इतने पैशन के साथ करनी है, इतने मज़े से करनी है कि उसमें बेस्ट हो जाओ। ऐसे धीरे धीरे ऐसे वो एक ट्रेंड सा बन गया हम सारी सिस्टर्स में।